गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीतू क्लासेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, लगभग 25,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की आई हुई है और जिनके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे होगा एग्जाम क्लियर इस बार। जैसा कि आपको पता है, टाइम भी कम कर दिया गया, क्वेश्चन भी कम कर दिए गए। 80 क्वेश्चन आएंगे आपके और मात्र आपके पास 60 मिनट होंगी। तो हम जानेंगे कि 80 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर हम किस प्रकार से कवर कर सकते हैं और कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, वो सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 की। हम बात करें तो इसमें देखिए, क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो। ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि जो हमारा सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए कि भाई हाँ, हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पढ़े, किस विषय को कितना समय दे, 80% 60 मिनट में कैसे करें, इन हर एक चीज पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 3 चीजें हैं जो आपका एग्जाम क्लियर कराएंगी। इस बार कितने स्कोर पर हो सकता है सिलेक्शन, इन सब पे हम बात करने वाले हैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप सभी को जुड़े रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर हम जानकारी लेंगे। तो बात करें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो आपका सीबीटी होने वाला है, जिसके अंदर आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी आएगी। हिंदी या इंग्लिश आप ऑप्शनल जो भी आप चूज करो वो रख सकते हो। तो 4 सेट आएंगे आपके 20-20 क्वेश्चन के और 60 मिनट होगी और 1/4 क्या होगी इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे आपका इसके अंदर होगा। अब बात करते हैं कि इनको कवर कैसे किया जाए, मैथ को, रीजनिंग को, जीएस को, हिंदी को कवर कैसे करें। अब हम करते क्या है, स्टार्टिंग में हम पहुंचे सीधे एग्जाम देने के लिए और हमारे माइंड में सेट ये होता है कि पहले हम जीके कर लेते हैं, फटाफट से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिंदी कर लेते हैं, फटाफट से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यकीन मानो, जब आप पहली बार सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो ना, पहला कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी इजी हो, जो हम टाइम सोचते हैं उससे 4-5 मिनट अधिक लग ही जाती हैं। ये हर बार होता है। अब ऐसा लगा तो ये गलतफहमी रहते हैं कि हम हिंदी करें या जीएस करें। अब बात करें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम हमें देना है। बात करें हम सबसे पहले रीजनिंग की, तो रीजनिंग को जो टाइम दे, लगभग बात करें हम इसकी, लगभग 22 मिनट हमें रीजनिंग को देनी है। सबसे पहले हमें शुरुआत ही रीजनिंग से करनी है। अब रीजनिंग से शुरुआत करने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि 10 से 12 मिनट में हम मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के कवर कर पाएंगे। टाइम देखा कि भाई यार 10-12 मिनट हो गई, क्वेश्चन इतने बड़े हुए, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्पीड को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे 22 मिनट की बजाय हो सकता है 20 मिनट के अंदर हम क्या कर ले, रीजनिंग को कवर कर ले। इसके बाद आते हैं हम इजी सब्जेक्टों पर। हिंदी हो गया और आपका ये हो गया जीएस। अब इसकी बात करें हम जीएस की। जीएस में यकीन है, देखो डियर स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है, आप कितने भी जीएस पढ़ लो, 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक ना तो आपने कभी देखे होंगे ना ही पढ़े होंगे। ये रियलिटी है। तो अब उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, जीएस को कवर करने का कार्य यहाँ पे कर सकते हैं, जीएस को टिक कर सकते हैं। अब बचा हिंदी। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी को लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हिंदी को यहाँ पे कवर कर सकते हैं भाई। अब बचा मैथ। अब लगाएंगे हम पूरा का पूरा टाइम कहाँ पे, मैथ पे। जो भी टाइम बचा हमारा, लगभग 25-26 मिनट, वो सारे का सारा टाइम हम कहाँ पे लगाएंगे? अब ये लगाएंगे जी मैथ के ऊपर। अब मैथ को आराम से करेंगे। इस प्रकार से आप 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन में आप निकल पाओगे। जब तक हम, होता क्या है, जब स्टूडेंट के साथ जब एग्जाम देने जाते हैं, खासकर ऑनलाइन टेस्ट में, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते।
उससे पहले ही टाइम पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं, हमें लगता है कि भाई हिंदी है हम 5 मिनट में कर लेंगे, जीएस है 5 मिनट में कर लेंगे, 10-15 मिनट में इन दोनों को समेट के फिर आगे बढ़ते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम हमेशा ही ज्यादा लगता है। तो इस प्रकार से अगर आप चलोगे, रीजनिंग से शुरुआत करोगे, फिर हिंदी, जीएस और फिर मैथ पे आओगे, तो इजीली 60 मिनट के अंदर 80 के 80 क्वेश्चन आप कवर अप कर पाओगे। तो चलिए, ये तो रहा आपका टेस्ट देने की बात। अब आएगी तैयारी की बात कि तैयारी कैसे होगी। तैयारी की हम बात करें, ऑनलाइन क्लास अगर आप लेना चाहो तो ऑनलाइन क्लास की बात करें, हमारी जितू क्लासेस एप्लीकेशन पे अंतिम बैच स्टार्ट हो चुका है भाई। एसएससी जीडी का अंतिम बैच के नाम से आपको बैच मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, अगर आप चाहते हो ऑफलाइन, देखो ऑफलाइन भी बेटर है। ऑफलाइन आप कहां पे ले सकते हो, ऑनलाइन तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। ऑफलाइन जो भी आपके पास बेस्ट कोचिंग है वहां पे जाके आप ऑफलाइन तैयारी भी इसकी कर सकते हो, ये भी बेटर है। बात करें बुक्स कौन सी पढ़े, पीडीएफ कहां से मिलेगी। अब अगर आप ऑनलाइन कोर्स में आते हो तो आपको बुक्स भी अवेलेबल करवाई जाएगी और आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। ना तो आपको बुक्स परचेज करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई भी स्टडी मटेरियल आपको परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपको सारा का सारा यहाँ पे मिलेगा। अब हमने बुक्स भी अच्छे से पढ़ ली, क्लास नोट्स हमने अच्छे से पढ़ ली, क्लास हमने अच्छे से लगा ली, रेगुलर तरीके से प्रॉपर वे से क्लास हमने लगाई। अब बात आती है सर हम तैयारी हो गई हमारी, हमें ये लगता है कि हमारी तो बहुत जबरदस्त तैयारी होगी, हमें तो सब कुछ आता है। जिस दिन आपको ये लगे ना सब कुछ आता है, उसी दिन किस पे पहुंचना है हमें, उस दिन पहुंचना है हमें टेस्ट सीरीज पे। और टेस्ट सीरीज की हम बात करें तो वीक में एक दिन आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है भाई। अब आप कहोगे सर डेली क्यों नहीं लगा सकते। डेली आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अभी आपने तैयारी करना शुरू किया है। जब टाइम कम होगा उस टाइम पे हम डेली टेस्ट लगाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अभी अपने टेस्ट को शुरू कर लीजिए, कंटिन्यू टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, चाहे आप हमारा बैच लो या ना लो, फिर भी आपको जो टेस्ट सीरीज एसएससी जीडी की वो फ्री मिलेगी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितू क्लासेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो स्क्रीन पे नंबर है 94 वाला, कोई भी दिक्कत आती, कोई परेशानी आती बैच परचेज करने में या किसी भी प्रकार से, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात होगी आपकी बैच से रिलेटेड कि किस प्रकार से एग्जाम को क्रैक करेंगे, किस प्रकार से तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अब बात आती है सेफ स्कोर कितना होता है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, अब की बार जैसे कि आपको पता है 80 क्वेश्चन आने हैं आपके, है ना। तो यहां पे ये क्वेश्चन होंगे लगभग 160 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब यहां पे सेफ स्कोर की अगर अब की बार की बात करें, अराउंड फिगर 80%, यानी कि 80 नंबर पे कट ऑफ लगी अराउंड तो 80% हमें यहाँ पे नंबर लेने पड़ेंगे। और आप छोड़ो 160 का नहीं मानते, हम सिर्फ 80 का ही मान के चलें, तो हमें लगभग 65 से 67 नंबर हमें सेफ स्कोर के लिए लेने पड़ेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, इससे कम हो सकता है 65 की बजाय 64 भी हो जाए, और हो सकता है 67 की बजाय 68 भी हो जाए। इतना हो सकता है, एक नंबर ऊपर भी जा सकता है, एक नंबर नीचे भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 65 की जगह 75 हो जाएगा या 65 की जगह 55 हो जाएगा। लगभग यहीं पे आपकी कट ऑफ रहनी है। इसके रीजन है बहुत सारे कट ऑफ के यहाँ पे रहने के, क्योंकि अब की बार टाइम कम है थोड़ा सा, है ना। ये था कि ये एग्जाम मार्च में जाके कहीं भी होगा, लेकिन एग्जाम कब है, जनवरी में। तो आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने तो हैं तैयारी के। तो उनमें हमें स्कोर इतने अच्छे से हमें बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा बार बार हम पढ़ते रहें, थ्योरी को बार बार कवर करते रहें। एक बार पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से साथ के साथ अपने टॉपिकों को कवर करते हुए चलना है। तो सभी बच्चों को फटाफट से अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, जितू क्लासेज टेस्ट सीरीज वहां पे फ्री मिल रही है। आप चाहे बैच लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। चलिए उसके बाद और भी बात करते हैं भाई। ये आपका अंतिम रण के नाम से बैच है। एक तो एसएससी जीडी के लिए और सीईटी का ग्रुप डी के लिए, जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है उसके लिए आपका बैच है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो इस नंबर पर आप क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए
तो भी आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो भाई, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई अपडेट में।